आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे शिवलिंग की चर्चा करेंगे जो बहुत ही अनूठा और आश्चर्यचकित और बहुत ही शक्तिशाली है। उससे पहले महादेवा पहुंचे हैं। ये सरोवर देख रहे हैं जो बाणहन्य माना जाता है। बाणहन्य यहाँ पर अर्जुन ने तीर मारा था, तब ये सरोवर बना था। इस सरोवर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस सरोवर में स्नान करने के बाद अगर लोधेश्वर महादेवा के दर्शन किए जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। उसी अलौकिक शिवलिंग जिसका नाम जंगलेश्वर महादेव है, उसके दर्शन के लिए हम पहुंच रहे हैं। सबसे पहले रास्ते में देख रहे हैं कड़ाकापुर मार्ग के आगे बढ़ करके ये पड़ती है सुमली नदी। सुमली नदी के पुल से होते हुए हम जा रहे हैं। आगे हम पहुंचेंगे भैरमपुर बाजार। भैरमपुर बाजार के बाद पड़ेगा गोवा गांव। गोवा गांव सूरजगंज ब्लॉक में पड़ता है। वो एक ऐसा शिवलिंग है जिसको 7 पीढ़ियों पूर्व जंगलों को काट कर जब खेत बनाया जा रहा था, उस रियासत के जमींदारों को खुदाई में मिला, जिसमें खुदाई के समय चोट लग गई और उससे खून निकलने लगा। धारा प्रवाह खून बहने के बाद उन्होंने अपने साथ ले जाने की बात की है। बहरमपुर बाजार देख रहे हैं आप। तो उन्होंने क्षमा याचना की। इसके बाद शिवलिंग को अपने साथ रखा। 3 बार घाघरा में उनको अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ा, अपना घर बदलना पड़ा, लेकिन शिवलिंग का साथ नहीं छोड़ा और जंगलेश्वर महादेव को अपने साथ ले गए। ये तीसरा स्थल है जहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित है। यहाँ कम से कम 200 वर्षों से ये शिवलिंग स्थापित है। हम पहुंच चुके हैं जंगलेश्वर महादेव के शिवलिंग के पास। ये मंदिर उनका देख रहे हैं आप। जमींदारों का एक मकान भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसका दरवाजा बहुत ही अद्भुत है और क्या शक्तियां उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ लोगों से। इससे पहले आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। बहुत ही अलौकिक शिवलिंग माना जाता है। अमौनी में ऐसा शिवलिंग देखने को मिला है जो वहां के प्रांगण में स्थित मुख्य शिवलिंग में से एक है। ऐसा ही ये दिव्य शिवलिंग, इसमें कई आकृतियां आप गौर से देखेंगे जो इसमें बताते हैं। पूजा करते समय इसमें कई आकृतियां दिखती हैं और ये चारों पहर में अपना रंग बदलता है। इस शिवलिंग का इतिहास काफी अनोखा है। ये शिवलिंग जिस परिवार के साथ में रहा, उस परिवार ने हमेशा तरक्की के लिए संपन्न रहा। इस परिवार की संपन्नता और उनके इतिहास के बारे में जानकारी पूरी मिलेगी। कैसे जमींदार बने, कैसे इस शिवलिंग की प्राप्ति हुई और क्या कथा है। पूरा प्रसंग सुनने से पहले आपको एक दरवाजा दिखाते हैं जो बहुत ही विशेष है। इन्हीं जमींदार परिवार के जो वंशज यहाँ रहते हैं, ये अपने पूर्वजों का इन्होंने लगवा रखा है चौखट। ये 3 चौखट दिख रही हैं दरवाजे के, उसके 4 चौखट और थी। पूरे हाथ से कारीगरी, ऊपर गणेश जी की प्रतिमा और कई चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। आइए यहाँ पर बात शुरू करके आपको बताते हैं पूरी जानकारी। हम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रामनगर तहसील के सूरतगंज ब्लॉक के गोवा गांव पहुंचे हैं। गोवा गांव महाभारत काल से जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग जो घाघरा तट पर स्थापित था, वर्तमान में यहाँ का प्राचीन शिवलिंग काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। इस शिवलिंग के बारे में विशेष जानकारी और पूरा प्रसंग और कई इससे रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं जो आपको हम अभी बारी बारी से बताएंगे यहाँ के लोगों से और यहाँ के जिनके वंशजों से, जिनके द्वारा ये शिवलिंग स्थापित किया गया। सबसे पहले आपको हम पुजारी से बात कराते हैं। तो हमारे साथ पुजारी कुंतू लाल जी हैं जो यहाँ पर कई वर्षों से जानते हैं इस बारे में, पूरा ग्रामीण यहाँ के रहे हैं। स्वागत आपका कथनी करनी पर। श्री राम जी, श्री जंगलेश्वर महादेव जी बहुत पुराने काल से यहाँ पर स्थापित हैं और यहाँ पर जवान लोगों ने चढ़ाया है। बहुत पूजनीय शिवलिंग है और यहाँ पर ये मालूम होता है कि रात के अंदर में जब बाहर अंदर लेटा जाता है तो मालूम होता है कि आदमी कोई 2 आदमी बतला रहे हैं आपस में मज़े मज़े हैं। और बहुत शिवलिंग पुरानी है और यहाँ पर सावन के महीने में यहाँ पूजा आरती होती है ज़्यादा। और रात में 4 बजे रात में यहाँ पूजा शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में वो पूजा होती रहती है बराबर और बहुत पूजनीय स्थान और शिवलिंग बहुत पूजनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ वंशज है जिनके पूर्वजों द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया, अंकित मिश्रा जी, जो हमें बताएंगे विस्तार से इतिहास उनके परिवार का और क्या पूरा प्रसंग है यहाँ से। नमस्कार। ऐसा प्रसंग है कि जो हमारे पूर्वज थे रामदयाल बाबा, उनको प्राप्त हुआ था ये शिवलिंग। कपूरथला स्टेट की रियासत के 4 गांव जिम्मेदारी में मिले थे। तो उस भूमि को ये घाघरा नदी के तट के किनारे थे। उनको जंगल की कटाई और खुदाई और उनको खेत बनाने के लिए जब तैयार कर रहे थे तो ये फावड़ा जब लगा लेबरों की खुदाई के द्वारा, तो उसमें खून लग के, ब्लड लग के जैसे आया। तो बाबा ने देखा, लोगों ने बताया, तो जाके विनती किए, प्रार्थना की। तो जब उसको खुदाई की गई तो उसमें शिवलिंग निकली। तो बाबा ने प्रार्थना किया और कहा कि आप ब्लड किस तरीके से बंद हो। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम लोग अपने पूर्व जितने भी लोग हैं परिवार के, सब लोग पूजा अर्पण करेंगे और आपका मंदिर का निर्माण करेंगे। तो आज हम लोग 7वीं पीढ़ी पे हैं। हमारे जो पर बाबा जी थे वो लाल जी मिश्रा जी थे और उनके सुपुत्र श्री कुंवर कृष्णानंद मिश्रा जी थे। उन्होंने मंदिर का निर्माण ये गोवा गांव में करवाया है। आज की डेट में हम लोग तीसरी जगह पर हैं
2 घर हमारे घाघरा में कट चुके हैं। पहला जो हमारा घर था वो कुसौरा ग्राम था और दूसरा इमलिया ग्राम था और तीसरी जगह जो हमारी ज़मीनें थीं वहाँ पर आके घर बनाया। जो पहला आपका कुशवाहा था कि वहाँ 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से लगभग। हाँ, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है और जो दूसरा गाँव था वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है और इतनी ही जब दूरी। घाघरा की उसमें प्रलय हाँ, प्रलय में जाके। घाघरा के प्रलय में हम लोग प्रताड़ित हुए। घाघरा में घर भी विलीन हुआ, ज़मीनें भी हमारी विलीन हुई और भोलेनाथ को अपने परिवार के साथ ही रखा हमारे पूर्वजों ने और आज भी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर पूजा ध्यान शुरुआत हो जाती है। हम लोग परिवार की तरीके से अपने पूर्वज मानते हैं भोलेनाथ को, श्री जंगलेश्वर महादेव को और जो भी दुःख या तकलीफ जो या भी कष्ट होते हैं सब यही हरण करते हैं हम लोग के। अच्छा, और चोट के जो निशान हैं, ये खुदाई में चोट लगी थी, खून का दोष में आया था। जी। तो जो खून कैसे बंद हुआ उसके बारे में बताएँगे? जी, हाँ, जो हमारे बाबा जी थे उन्होंने प्रार्थना की कि आपके मंदिर का निर्माण करवाएँगे और अपने परिवार के साथ में हमेशा क्षमा रखेंगे। याचना प्रार्थना करी थी। क्षमा याचना प्रार्थना की, तो तब जाके ये जो ब्लड था वो निकलना बंद हुआ और ये पुराण के आधार पर अगर देखा जाए तो महादेवा से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ मिले और ये घाघरा नदी के तट पे प्राप्त हुए थे। मतलब माना जा सकता है कि ये प्राचीन महाभारत कालीन या उससे पूर्व का है। हाँ, उससे पूर्व का है। ऐसी दिव्य जो अच्छा, शिवलिंग में एक चीज़ और देखिए कि काफ़ी उसमें आकृतियाँ ऐसी उकरी हुई हैं, दिखती हैं, ऐसा कि है सही हाँ, में? ऐसा प्रतीत होता है। ये पूजा के दौरान हमने भी प्रतीत किया है कि जैसे ओम उसमें उकेरा हुआ है, लिखा हुआ या महाभारत कालीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है या हमने प्रतीत की है शिव प्रतिमा उसमें पूजा के दौरान और काफ़ी शक्ति महसूस होती है, ऊर्जा महसूस होती है जब मंदिर में पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। और सिर्फ़ पूजा के टाइम दिखता है ऐसा? पूजा के टाइम दिखता है ऐसा, क्योंकि ये कुंतेश्वर और महादेवा और ये आपका जो बीच में कुरुक्षेत्र का पड़ता है, ये पूरा यही रूट है रहा है जो अज्ञातवास के दौरान पांडवों लोगों ने गुजारा है। अच्छा, जो आप लोग की जो ज़मीन जो रियासत रही, सीलिंग में जो चली गई थी, जी। तो आपका काफ़ी मतलब राजनीतिक नाता रहा आपके परिवार का, आपके पूर्वजों का, जी। उसके बारे में कुछ बताएँगे आप? जी, हाँ, हमारे जो बाबा जी थे वो रामनगर रियासत में पहले रहते थे, फिर जब उन्होंने रामनगर रियासत का त्याग किया, तो कपूरथला स्टेट हरियाणा के महाराजा परमजीत सिंह जी, वो उनके ध्यान में थे, तो उन्होंने ऑफ़र किया 4 गाँव का ज़िम्मेदारी का। फिर धीरे-धीरे 16 गाँव की ज़िम्मेदारी लगभग 16,000 बीघे ज़मीन ज़िम्मेदारी में उन्होंने दी। तो उसका काफ़ी लास्ट तक पूरा अपना चलता रहा वो और जब ज़िम्मेदारी उन्मूलन हुआ, उसमें विभाजन हुआ और सब ज़मीनों के टुकड़े हुए। बाकी घाघरा के जब कटान के दौरान काफ़ी ज़मीनें हम लोग की घाघरा में विलीन हो गईं, जिसके कारण हम लोग परेशान भी हुए काफ़ी। मतलब ज़मीनें चली गई सब, लेकिन शिव जी जंगलेश्वर महादेव आपके साथ हैं, विराजमान है, जहाँ आप लोग जाते हैं, आपका परिवार वहाँ उनकी पर दया स्थापित रहते हैं। जी, जी, जी। उनकी दया दृष्टि हम लोगों के ऊपर आज भी है और हमेशा रही है और हम लोग और सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन शिव जी का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आती है, जो पुजारी जो यहाँ पूजा करते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में किसी न किसी का एन पकड़े वो जाग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, कई बार उन्होंने हम लोगों से विचार-विमर्श किया कि भैया जिस दिन हमको लेट हो गया ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आए, तो हम लेटे थे, छप्पर के ऊपर से मेरे ऊपर साँप कूद पड़ा, हम उठ गए या सपने में हमको साँप दिखा या शंकर जी दिखे। तो उन्होंने कई बार ऐसा प्रसंग किया या कहीं रात से या रामायण पढ़ के आए या कहीं कहीं दूर गए हुए थे। तो महादेवा अगर रामायण पढ़ने भी गए हैं, तो वो साइकिल से ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर पूजन के लिए वो सुबह-सुबह आ जाते हैं। वो भोलेनाथ उनको किसी न किसी तरह बुला लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वो स्वयं चले आते हैं, उनकी स्वयं की जो इच्छा है या आत्मा है वो बगैर पूजा किए यहाँ से नहीं हटती है। तो हम लोग भी पूरे परिवार में विधिवत पूजा करते हैं और काफ़ी कार्यक्रम यहाँ सारे मनाए जाते हैं भोलेनाथ से जुड़े हुए और झंडा रो जब बदला जाता है तो शिवरात्रि का दिन है वो झंडा चेंज किया जाता है यहाँ पे और काफ़ी उत्सव मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव लगभग 1 हफ्ते चलता है यहाँ पर, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, भजन होती है, पूरी रात में श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। ये यहाँ की बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आइए मिश्रा जी, आपका स्वागत है कथनी करनी पर। तो क्या आपको जानकारी है, कितना आपने सुना अपने पूर्वजों से, उस बारे में बताइए, यहाँ की महिमा के बारे में? जी हमने तो बचपन से सुन रखा है कि हमारे यहीं शिव मंदिर के पास में गांव में एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अपनी ज़ुबान को काट के यहाँ पे शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया। लोगों ने बहुत ताज्जुब किया कि इनको इधर-उधर ले चलें, दिखाएँ, डॉक्टर पास ले चलें। उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएँगे और वो एक भक्ति थी, उनके प्रति श्रद्धा थी।
तो वो कहीं नहीं गए और इनकी यहीं पड़े महिमा रहे। यहीं पड़े रहे। और उनकी महिमा ऐसी थी कि उनकी जो ज़ुबान थी वो वापस दोबारा आ गई, उग आई थी। तो तभी से यहाँ के आस-पास लोगों में ये घटना प्रसिद्ध हो गई कि यह जंगलेश्वर महादेव बहुत ही शक्तिशाली है और ये गोबा में है। तो इतिहास लोगों ने पूछना शुरू किया धीरे-धीरे। अच्छा, ये जंगल में मिले भी थे तब जो इसलिए नाम जंगलेश्वर पड़ा था इनका? जी, जंगलेश्वर महादेव इनका नाम जंगल में मिलने की वजह से ही पड़ा था। और जो जैसा कि अभी बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादाजी थे वो कृष्णानंद कुँवर कृष्णानंद मिश्रा, जी, उनकी 5वीं पीढ़ी जो ऊपर थी, श्री रामदयाल बाबा हमारे एक थे, 7 पीढ़ी पहले हमारे। अच्छा। तो वो रियासत वगैरह में उनको जब मिली यहाँ पे ज़मीनें, और तब उन्होंने जंगल खुदाई के दौरान इनको प्राप्त किया शिव जी को, और विनती की काफ़ी। जब फावड़ा लग गया तो ब्लड आ गया, ब्लड आने के बाद लोगों में घबराहट हुई कि ये क्या हो गया? जब देखा तो शिवलिंग, और जब शिवलिंग से विनती की कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम मंदिर की स्थापना करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे आप, और आपके साथ रहेंगे और आप हमको अपने साथ रखिएगा। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो 2 घर और जगह ज़मीनें कटी हुई हैं, नदी में विलय हो गया है हमारा घर 2-2, तो उन्होंने ये साथ नहीं छोड़ा। आज हम तीसरी जगह पे हैं, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे तीसरा घर बनाया हुआ है गोबा में, और ये यहाँ भी हैं। ये यहाँ भी हैं और यही विनती करते हैं कि ये साथ में ही रहें। हमारे हमारे परिवार की रक्षा करते ही आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहें। जो शिव परिवार है साथ में, ये प्रतिमाएँ भी उसी समय की हैं कि बाद में हैं? जी, सब ये उसी समय की हैं, बाकी कुछ बहुत ये 7 पीढ़ी का काफ़ी वो हो गया। तो मान लीजिए जैसे नंदी बाबा तो ये अयोध्या जी के हैं, तो अच्छा। जी, जी, अयोध्या जी से आए थे, विराजमान हैं। और बाकी जो मेन हमारे शिव जी हैं, जी। सबसे मेन तो ये जंगलेश्वर महादेव हमारे 7 पीढ़ी पुराने, आप मान के चलिए 500-600 वर्ष। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, जी, धन्यवाद। तो आपने सुना कि 500-600 वर्ष पुराना वर्तमान में ये मंदिर जो खुदाई में शिवलिंग मिले थे, उस शिवलिंग की आज भी यहाँ पूजा जंगलेश्वर महादेव के रूप में होती है। महाभारत कालीन इसको जोड़ के देखा जाता है पूरे इसके इतिहास को शिवलिंग को। शिवलिंग क्योंकि उस समय जब प्रकट हुआ था, तो ये काफ़ी प्राचीन उस समय भी माना जाता है। मिलाकर के इस शिवलिंग ये अपने आप में बहुत ही अनोखा और बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इसके जितने भी प्रसंग हैं आश्चर्यचकित करने वाले हैं और लोगों की इसीलिए यहाँ पर अटूट आस्था है। कथनी करने के लिए मैं टीसी श्रीवास्तव।